कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो को ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि जापान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट एक लड़की की सूरत में तैयार कर लिया है, जो कि अब तक का सबसे एडवांस तरीन और ज़हीन रोबोट है और दिखने में बिल्कुल एक असली लड़की की तरह ही दिखाई देता है। कोई इसे देखकर ये सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन है। वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स इसे कहता है कि इंसानों ने तारीख में पहली बार खुद से भी ज्यादा ज़हीन मशीन को तैयार कर लिया है, जिसका दिमाग एक सेकंड के अंदर अरबों टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये रोबोट कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझ में बस एक ही चीज की कमी है और वो है रूह। They have something I could never have. Really? And what's that? A soul. जिसे सुनकर मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि एक जापानीज रोबोट इंग्लिश एक्सेंट के अंदर इतना जहानत से जवाब दे रहा है। और फिर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब इसके बारे में तो इंटरनेट पर एक फेंकू कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि दरअसल ये एक वीडियो गेम का क्लिप था जिसे किसी ने एडिट करके इंटरनेट पर डाल दिया और फिर ये हमारी आवाम के सामने आया, जिसने इसे प्रपोज करना भी शुरू कर दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद गर्ज और मगरूर नहीं होगी और हमेशा जवान रहोगी। I mean, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक जर्मन आर्टिस्ट ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के अंदर खालिस सोने का एक बड़ा और वजनी चौकोर टुकड़ा खुलेआम रख दिया है, जिसकी मालियत 11.7 मिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए से भी ज्यादा है। 24 कैरेट सोने से बना हुआ ये टुकड़ा 410 पाउंड वजनी है, जिसकी निगरानी पर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं है, जिसका मकसद था क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना। लोग पूरी आजादी से इसके साथ और इस पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाते रहे, लेकिन किसी ने इनको नहीं रोका। जस्ट इमेजिन कि ये हमारे किसी पार्क के अंदर रखा जाता, अगले ही मिनट को जहाज इसे चोरी करके कबाड़ियों को सिर्फ 500 रुपए के अंदर बेचा था। हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आए हैं कि कैसे न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक सेब उसके सर पर आकर गिरा, जिसने इसे इस सेब के गिरने की वजह को दरियाफ्त करने पर मजबूर किया और आखिरकार इसने ग्रेविटी को दरियाफ्त किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वाक़े का तारीख के अंदर कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है और ना ही न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी इस वाक़े का जिक्र किया। इसकी अगर तमाम लाइफ जर्नी को पढ़ा जाए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता। लेकिन फिर सवाल यह है कि इस वाक़े को किसने और क्यों फैलाया, आइए जानते हैं। दरअसल इस सेब के गिरने का जिक्र सबसे पहले न्यूटन ने नहीं बल्कि इसके दोस्त ने इसकी लाइफ बायोग्राफी पर लिखी गई किताब के अंदर किया। जो सच था या झूठ इस पर किसी ने कोई तहकीकात नहीं की। वो लिखता है कि न्यूटन के दिमाग के अंदर ग्रेविटी का ख्याल इस वक्त आया जब वो सोचो बचार के मूड के अंदर बैठा हुआ था और फिर अचानक से इसके सर पर एक सेब आकर गिरा। यानी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन की सोच थी, मगर इसका आइडिया इसे सेब के गिरने के बाद आया या किसी और वजह से, इसका तारीख में कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इसीलिए तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सिरे से इस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को मानती नहीं है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लें। आसमानी बिजली तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आखिर ये कितने बड़े एरिया पर असर कर सकती है? इसका जवाब मिला हमें इस हालिया आसमानी फुटेज से, जिसके अंदर अमेरिका की 3 रियासतों तक तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी आसमानी बिजली को देखा गया, जो कि काफी खौफनाक मंजर था। ये तस्वीर नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 29 अप्रैल 2020 को ली थी, जिसके अंदर एक मेगा फ्लैश यानी आसमानी बिजली को टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी तक में देखा गया, जो कि अब तक का रिकॉर्ड करदा सबसे बड़ा एरिया है। और लोग सोचते हैं कि एक ही दिन के अंदर क़यामत भला कैसे आ सकती है।